राजस्थान के जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, एसी स्लीपर बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत। जिंदा जलने से लोगों की पहचान मुश्किल। सभी शव लाए गए जोधपुर, एक पोटली में केवल हड्डियां। बिहार में एनडीए की पहली लिस्ट जारी, 71 उम्मीदवारों के कई बड़े चेहरे को टिकट मिले। इधर मैथिली ठाकुर ने भी थामा भाजपा का दामन, अलीनगर सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। आज ओरछा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। श्री राम राजा लोक का करेंगे भूमि पूजन। 332 करोड़ के विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। नवा रायपुर में निवेश और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, संतुलित, आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त विकास राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 10:30 बजे RCVP एकेडमी पहुंचेंगे सीएम। सड़क सुरक्षा उपायों के संबंध में आयोजित कार्यशाला में होंगे शामिल। दोपहर 12:50 में भोपाल से ओरछा के लिए सीएम होंगे रवाना। श्री राम राजा लोक और विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। इसके साथ ही शाम 4:45 बजे देवसर जिला सिंगरौली में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। बता दें, शाम 6:45 में भोपाल वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में रात 8 बजे अरेरा कॉलोनी में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। आज राजनांदगांव का दौरा पर रहने वाले हैं सीएम साय। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस पर होंगे शामिल। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही शाम 8 बजे राजनांदगांव में आयोजित युवा वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में होगी प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। दोपहर 12 बजे सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे। आपको बता दें, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के आयोजन पर भी देंगे जानकारी। इसके साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर खास कार्यक्रमों की देंगे जानकारी। एकता, राष्ट्रभक्ति और युवा सहभागिता पर होगा फोकस। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर निवाड़ी से है, जहां निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है। बता दें, वार्ड नंबर 13 निवासी 10वीं कक्षा के छात्र साहिल यादव ने स्कूल से निष्कासित किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि साहिल ने स्कूल में पटाखा जलाया था, जिसके बाद अल्फोंसा स्कूल प्रबंधन ने उसे 15 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इसी बात से आहत होकर साहिल ने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्चा ख़त्म हुआ साहिल यहाँ सुबह मान लो काम कर रहा खाना खा के 2 बजे से बताई कर बोलो पापा भेज जाती मैं हाल में सुन हाँ के ले आवे हमें तुम जाए ना तो हम हाँ के लगे बोले हम हाँ के लगे बस जैसे हाँ कर गाओ सुझो जानवर आ गए घर वो जो नहीं आ 5 बजे के बाद समझो तो ढूंढ गए सो हमने मान लो दुनिया तमाम देखो नहीं मिलो 2 को सुहाने के लायक मिली हमें सुबह जब भैंसा बेबी ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पहुँचे भी सब बोले हाँ बात है भैया हमने की हमारी लड़का दिखाना ना है सो बोले लड़का आए थे टंगो हमारी भैंसा दिखानी हमने की हमें नहीं दिखानी बोले लड़का हम बता रहे सो उतरे भी हमें लोग आ गए सो पेड़ पर टंगो मिलो हम पहुँचे हैं मान लो 2 मिनट भाई वहाँ से पुलिस आ गई उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबरों के बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर उदय भानु चिपका आज दूसरा दिन। राज्य के कई जिलों में संगठनात्मक बैठकें और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर उदय भानु चिपका आज दूसरा दिन है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों के संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं से चिप जो है संवाद करेंगे। आपको बता दें, बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ कांकेर में करेंगे आंदोलन। कांकेर कलेक्ट्रेट खेराफ में हजारों कार्यकर्ताओं की जुटेगी भीड़। आज होगी बिजली बिल विरोधी विशाल आम सभा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी होंगे खेराव में शामिल। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के सांवेर रोड स्थित केमिकल फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई, जो कई घंटों बाद भी पूरी तरह से नहीं बुझ पाई है। आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कलर बनाने वाले केमिकल रखे थे, जिनके कारण आग तेजी से फैल गई। फिलहाल राहत और बुझाव कार्य जारी है। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बात करते हैं गौरेला की, तो गौरेला में ऑल इंडिया लायंस क्लब की ओर से अधिकारी की यात्रा और एरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनीता कपूर, एरिया ऑफिसर प्राची श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि ममता रानी वासन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रही। सम्मेलन में क्लब द्वारा बीते वर्ष किए गए समाज सेवी कार्यों की समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यों पर संतोष जताते हुए सदस्यों को समाज सेवा के दिशा में निरंतर काम करने का आह्वान किया। और मेरा स्लोगन है नव प्रयास नव इतिहास। और इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे काम किए और हर विषय पे यहाँ पे काम हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पे, पर्यावरण पे और ज़रूरतमंदों की सेवा। इनको हर महीने हम एक डिस्ट्रिक्ट एक सेवा करने के लिए देते थे। 12 महीने का एक प्रोजेक्ट रहता था और पूरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मेरे अंडर में 50 क्लब हैं, सारे उस विषय पे एक साथ काम करते थे। मध्य प्रदेश की सरकार आज एक्शन मोड में है। कभी कठोर फैसलों से प्रशासन को अनुशासन में ला रही है, तो कभी स्वच्छता और विकास के मोर्चों पर मिसालें गढ़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी प्रकरण में अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में प्रदेश के नगरीय निकायों को प्रेरित कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कानून के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस दिखा रही है, तो दूसरी तरफ विकास योजनाओं पर करोड़ों का निवेश कर रही है। यानी डंडा भी असरदार और विकास भी
दमदार। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में आज 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत योजना के तहत 5,364 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जल प्रदाय, सीवरेज, हरित क्षेत्र, अधोसंरचना, हर क्षेत्र में सुधार का दावा हुआ। स्वच्छता से सुशासन तक की यात्रा के इस पड़ाव पर नगर निकायों को सम्मान मिला। सफाई मित्रों से संवाद भी हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 का डिजिटल पोस्टर लॉन्च हुआ। और देश तो क्या दुनिया भारत को बदलते दौर में अगर देख रही है तो वो उनकी छोटी छोटी ऐसी कई महत्व की पहल है, उसमें से एक स्वच्छता की पहल है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से हमारे पूरे देश के अंदर सच में हम में से कई लोग हैं, मैं भी शामिल उस बात पे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पहले टेन्योर में जब लाल किले से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनकी उस एक पहल से धीरे धीरे करके देश भर में जो वातावरण बना और आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के सामने आर्थिक रूप से भी संपन्न और सक्षम हो रहा है। लेकिन इसी सरकार के कड़े तेवरों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सिवनी हवाला प्रकरण में मुख्यमंत्री ने साफ कहा, कानून तोड़ने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एसडीओपी पूजा पांडे गिरफ्तार की गई। 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, 5 गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और ये संदेश अब जमीन पर उतरता भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो अमानत में खयानत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाने में हवाला राशि की लूट में पुलिसकर्मी ही शामिल पाए गए। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। इधर आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। भावांतर योजना को मिली मंजूरी। सोयाबीन किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाकर 5,328 रुपए किया गया। कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहन। 11 जिलों के किसानों के लिए श्री अन्न फेडरेशन की स्थापना। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग सहायता। एमएसएमई सेक्टर को 105 करोड़ रुपए। पेंशनर्स को 6वें 7वें वेतनमान का लाभ। इन फैसलों से साफ है कि विकास की राह पर भी कदम तेज हैं और सिस्टम की सफाई पर भी सरकार का डंडा असरदार दिख रहा है। लेकिन वही विपक्ष पूछ रहा है, क्या ये एक्शन की राजनीति है या सुशासन का प्रदर्शन? लगभग 2 साल होने को आ गए हैं मोहन यादव जी की सरकार को, लेकिन ना किसानों के मामले पर, ना ही कर्मचारियों के मामले पर, ना ही सड़कों के हालत पर, और लगातार जिस तरीके से जनता मुद्दे उठा रही है उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। सिर्फ दिखावा एक चल रहा है, मीटिंग होती है और योजनाओं की घोषणा होती है और सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई भी चीज़ धरातल पे नहीं देखने को मिल रही है। लगभग 2 दशकों की सरकार में भी यही देखने को मिला और अभी भी यही देखने को मिल रहा है। एक तरफ साफ सड़कों का सम्मान हुआ तो दूसरी तरफ साफ प्रशासन का अभियान दिखा। दावा किया गया कि यही है डॉक्टर मोहन यादव का सुशासन मॉडल, जहां पुरस्कार भी है और प्रहार भी, जहां कानून भी सख्त है और नीति भी स्पष्ट। अब सवाल ये है कि क्या ये डंडा असरदार है या सिर्फ सरकार का प्रदर्शन शानदार है? प्रिंस गुप्ता के साथ अतुल पाठक, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने के मामले में कांग्रेस नेता ने कार्रवाई की मांग की है। रीवा में कांग्रेस नेता एडवोकेट कुंवर सिंह पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में हुई अभद्र हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर का दिन
भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में शर्मनाक रूप से दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सिर्फ मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग आरएसएस के सामंती सोच से प्रेरित है और इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत में न्याय के सर्वोच्च मंदिर के मुख्य न्यायाधिपति पर जूता फेंकना ये शर्मनाक बात है। ये भारत के संविधान पर हमला है, ये भारत के न्याय पर हमला है, ये भारत की सर्वोच्च संस्था पर हमला है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये वही देश है, ये वही आरएसएस के लोग हैं, ये वही सामंती सोच वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी की छाती को छलनी किया था। और आज जिस तरह से जस्टिस गवई जी के ऊपर जूता उछाला गया है, ये आम जनता के न्याय के मंदिर पर जूता उछाला गया है, ये शर्मनाक है। इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई। बात करते हैं रायपुर के, तो राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS रायपुर शाखा ने किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को मानकीकृत उत्पादों के साथ उपयोग और जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मानक चिन्ह उपभोक्ता विश्वास का प्रतीक है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक शक्ति बन रहा है। विश्व मानक दिवस है, तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहाँ पर मानक महोत्सव का आयोजन किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल सहित हमारे BIS के पदाधिकारी, चेंबर के और सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, हमारे सेल के और विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज ये दिन भर ये महोत्सव चलेगा। अभी इसके बाद टेक्निकल सेशन भी चलेगा। राजनांदगांव में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सरकार के गाय को राज्य पशु घोषित करने के बयान के बाद युवा कांग्रेस नेताओं ने गौ माता को सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में ठहराया। इस दौरान गाय को माला पहनाई गई और भोजन भी कराया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सड़कों पर आवारा घूम रही गायों की सुध नहीं लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गायों के सड़क हादसों में मौतें बढ़ी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बीफ निर्यात बढ़ाने का भी गंभीर आरोप लगाया। आज हम लोगों ने गौ माता को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है। पहले उनकी पूजा अर्चना की, बाद में उन्हें हम चाहते थे कि सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में बैठाया जाए, ये विश्राम गृह जहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं वहाँ। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है। कल एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं गाय को राजमाता का दर्जा देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसी तरफ सड़कों पर बैठी हुई गाय लगातार दुर्घटना का शिकार हो रही है। उसके कारण जनता की भी हानि हो रही है और गायों की भी जाने जा रही है। रोज 15 से 20 गाय नगर निगम यहाँ से उठाने का काम करता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार, पूर्व सरकार थी भूपेश बघेल जी की, आज उसे जनता याद कर रही है। भूपेश बघेल जी ने नारा दिया था कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। आज उसे जनता याद कर रही है कि गोठान योजना जब चालू थी तो गाय वहाँ पर संरक्षित बैठती थी, उन्हें चारा मिलता था। जब गोबर खरीदी चालू थी तो जो पशुपालक है वो गाय को अपने घर में रखते थे कि जब वो गोबर देगी तो भी बिकेगा। गौमूत्र बिकता था, खरीदी होती थी, गौमूत्र की सरकार खरीदती थी। लेकिन आज ऐसी कोई योजना नहीं है। आज हम लोगों ने इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।